नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे यहाँ गर्मियाँ बहुत ही तेज़ हो रही हैं। वैसे तो अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, लेकिन दोपहर के टाइम हमारे यहाँ गर्मी धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ रहती है। तो आप ये देखें, आज ही सुबह ये फ्लावर खिले थे और अब इनकी हालत कैसी हो गई है, बिल्कुल सूख गए हैं गर्मी के कारण। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक हमारा ये है कि अक्टूबर के महीने में अगर आप नर्सरी जाते हैं तो नर्सरी से कौन से पौधे लाएं और कौन से पौधों पर पैसे बिल्कुल भी ख़राब ना करें, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो सर्दियों में, क्योंकि अक्टूबर के बाद अब सर्दियों का ही टाइम आएगा, तो सर्दियों में कुछ पौधे बढ़िया तरह से चल जाते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो गर्मियों के होते हैं, उनका ये विश्वास नहीं रहता कि ये सर्दी की ठंड को बर्दाश्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और गर्मियों में हमें फ्लावर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, जो हम प्लांट इस वक्त नर्सरी से ला सकते हैं, उनमें से पहला प्लांट हमारा जो है गुलाब का प्लांट है। तो गुलाब में आप कोई सी भी वैरायटी ले लें, चाहे देसी गुलाब हो या इंग्लिश गुलाब हो, चाहे टाइगर हो, मिनिएचर हो या कश्मीरी गुलाब हो, कोई सा भी गुलाब हो, इस वक्त आप नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद ठंड का मौसम आएगा, ठंड शुरू हो जाएंगी अच्छे से, और सर्दियों में गुलाब के पौधों में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग होती है। और गुलाब का प्लांट सर्दियों का ही प्लांट होता है। वैसे गर्मियों में इनमें फ्लावर आते हैं, जैसे कि ये आ रहे हैं, लेकिन गर्मियों में छोटे साइज के आते हैं और खिलते हैं और 2-3 घंटे के बाद ही सूख जाते हैं। और दोस्तों, ऐसा ही प्लांट है हमारा पिटूनिया का प्लांट। तो दोस्तों, पिटूनिया में ये हमारी देसी वैरायटी है, जो कि हमारे 12 महीने फ्लावर देती है। और इसमें इस वक्त आप जाएंगे तो शायद नर्सरी के ऊपर इस वक्त पिटूनिया के पौधे भी आपको आए हुए मिल जाएं, क्योंकि हम अभी नर्सरी नहीं गए हैं सितंबर और अक्टूबर के महीने में, तो हमें अभी नहीं पता है कि ये पिटूनिया के फ्लावर मतलब प्लांट आए हैं या नहीं आए हैं। वैसे अक्टूबर के महीने में नर्सरी के ऊपर ये पौधे आ जाते हैं। तो बिल्कुल पिटूनिया के पौधे को भी आप इस वक्त नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। वैसे तो ये सीजनेबल प्लांट होता है और अक्टूबर से लेके और ये अप्रैल तक फ्लावरिंग करता है। और दोस्तों, इसमें भी देसी वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी आती हैं, और इसमें भी जो है सिंगल पेटल, मल्टी पेटल के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा एगज़ोरा। तो बिल्कुल इस वक्त आप एगज़ोरा के पौधे को भी लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। एगज़ोरा में बहुत सुंदर सुंदर कई रंगों के फ्लावर आते हैं, जैसे ये रेड कलर है, येलो कलर आता है, पिंक कलर आता है, कई कलर आते हैं। परमानेंट प्लांट होता है, एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में चलता ही रहता है। और अगला है, ये है हमारा हार श्रृंगार। ये छोटा सा प्लांट है और इसमें ये कलियां बननी शुरू हो गई हैं। तो सर्दियों में हार श्रृंगार के पौधे में बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं वाइट कलर के। तो जैसे ही थोड़ा मौसम बदला तो इसमें कलियां बननी शुरू हो गई। तो दोस्तों, बिल्कुल आप हार श्रृंगार के पौधे को इस वक्त नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और अगला प्लांट है गुलदावदी का प्लांट। तो गुलदावदी में कई रंगों के फ्लावर आते हैं, और इसमें जैसे कि कई वैरायटी आती हैं। एक डॉफ वैरायटी आती है, मीडियम वैरायटी, लार्ज वैरायटी आती है। तो आप इनका कोई भी कलर लाके इस वक्त नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और इनकी कटिंग को जो है जून जुलाई में लगाया जाता है। तो हमने ये कटिंग से तैयार किए हुए प्लांट हैं, क्योंकि इनकी कटिंग जुलाई के महीने में बहुत ही आसानी से लग जाती है जब बारिशें आती हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट हमारा कोलियस का प्लांट है।
तो कोलियस के प्लांट को भी आप इस वक्त लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसमें फ्लावर तो नहीं आते, लेकिन ये हमारे गार्डन में कलर ऐड करता है और इस वक्त आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ से कटिंग काट के ग्रो कर रखी हैं। 4 से 5 दिन में ही इनकी कटिंग चल जाती हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है आलमांडा का प्लांट। तो आलमांडा में तो लगभग जो है दिसंबर तक फ्लावर आते हैं। जब ज़्यादा ठंड शुरू हो जाती है, मतलब जैसे जनवरी से इसमें फ्लावर आने बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर अभी भी आप इस प्लांट को अपने जो है गार्डन में लाके ऐड कर लेंगे तो कम से कम 2 से 3 महीने तो आपका जो है पूरा ही प्लांट फूलों से भरा रहेगा। तो आप देखें कितने सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर आ रहे हैं, कलियां बन रही हैं। तो आलमांडा का प्लांट परमानेंट प्लांट होता है। इसको एक बार लाके अपने गार्डन में ऐड कर लें, फिर तो ये प्लांट हमारे जो है बगीचे को बिल्कुल फूलों से भर देता है। और अगला प्लांट है कैलेंडुला का प्लांट। तो आप ये देख रहे हैं, ये हमने सीड से ग्रो हुए कैलेंडुला के पौधे हैं। तो कैलेंडुला में पूरी सर्दियां भर भर के फ्लावरिंग होती है और इस वक्त आप इनको नर्सरी से भी ला सकते हैं और इस वक्त आप इनको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो हमें कुछ दिन 15 दिन हो गए हैं करीब इनको लगाए हुए। तो कुछ प्लांट तो ये थोड़े बड़े हो गए हैं और कुछ ये अभी भी निकल रहे हैं। तो बिल्कुल इनको आप नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और अगला प्लांट है ये हमारा मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा। और गेंदा में ये हमारे पास 2 वैरायटी होती हैं, जैसे जाफरी वैरायटी और गेंदा वैरायटी। तो जाफरी में मरून कलर के फ्लावर आते हैं और गेंदे में जो है येलो कलर के और ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं। तो ये हमारी जाफरी वैरायटी है, सीड से ग्रो की है। तो आप चाहें तो इनकी तैयार पौधे या तैयार पौध नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ये प्लांट जो है आपको अब से लेके मतलब अक्टूबर से लेके और फरवरी तक फ्लावरिंग देता है और बहुत सुंदर प्लांट होता है। और दोस्तों अगला प्लांट है स्थल कमल। तो स्थल कमल में भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं और इसमें विंटर सीजन में फ्लावर खिलते हैं। तो ये भी हिबिस्कस की फैमिली का ही प्लांट है। जिस तरह की जो हाइब्रिड हिबिस्कस होता है उसमें विंटर सीजन में फ्लावर आते हैं, तो ये जो है इसमें भी मतलब स्थल कमल में भी विंटर सीजन में भर भर के फ्लावरिंग होती है। तो बिल्कुल इस वक्त आप स्थल कमल को भी नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। और दोस्तों अगला है हाइब्रिड हिबिस्कस। तो बिल्कुल आप इस वक्त हाइब्रिड हिबिस्कस को लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और देसी हिबिस्कस में तो जैसे विंटर सीजन में भी फ्लावर आते हैं लेकिन कम आते हैं और छोटे साइज के आते हैं, लेकिन हाइब्रिड हिबिस्कस में विंटर सीजन में बहुत बड़े साइज के फ्लावर आते हैं और काफ़ी सारे आते हैं, क्योंकि विंटर सीजन ही उनका ग्रोइंग टाइम होता है। और जो ये हमारे देसी हिबिस्कस होते हैं इनका टाइम जो है गर्मियां होती हैं, तो इनमें गर्मियों में फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों वैसे तो और भी काफ़ी सारे प्लांट होते हैं जिनको कि आप नर्सरी से इस वक्त लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर आप नर्सरी पे जाएंगे तो आपको विंटर सीजन के ढेरों वैरायटी के प्लांट मिल जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास लगे हुए हैं और जो हमने सीड से ग्रो किए हैं तो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।